मैंने समझाया था, एक्सप्लेन करके दिया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओवरहेड किसको कहते हैं। ओवरहेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट को समझने के बाद आपको ओवरहेड को समझना होगा, क्योंकि जब हम लोग किसी भी गुड्स को जब तैयार करते हैं या किसी भी सर्विस को जब प्रोड्यूस किया जाता है या बनाया जाता है, तो उसमें हमारे दो तरह के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ओवरहेड जो होता है, ओवरहेड वही सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का मिक्सअप है, आप कह सकते हो। यानी कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, उन सब इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करके जो हमारा टोटल निकलता है उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, इसको हिंदी में हम ऊपरी व्यय कहते हैं ओवरहेड्स को। यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो कि इट रेफर्स टू द ऑनगोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस, यानी कि ये क्या है, ऑनगोइंग बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्चा है। नॉट डायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट नहीं होता, मतलब नॉट डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि डायरेक्ट तरीके से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया जाता है, एट्रीब्यूट किया जाता है फॉर व्हाट, फॉर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए या सर्विस को तैयार करने के लिए जब किसी भी ऑनगोइंग बिजनेस में खर्चे किए जाएं, और वो भी नॉट डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से जब खर्च किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, ओके। इट कैन बी फिक्स, ये हमारा फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एंड सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो ओवरहेड होता है वो फिक्स नेचर का भी हो सकता है, वेरिएबल नेचर का भी हो सकता है, और सेमी वेरिएबल नेचर का भी हो सकता है। फिक्स नेचर का मतलब है ऐसे ओवरहेड्स, ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता। जैसे आप फैक्ट्री का किराया ले लो, आप फैक्ट्री का रेंट ले लो, रेंट जो है वो फिक्स है ना। इंश्योरेंस का आप ले लो, इंश्योरेंस अमाउंट जो है, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरना है आपको वो आपका फिक्स होगा। क्लियर है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो फिक्स होते हैं आपके। उसी तरह से वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यानी कि जो सिचुएशन के हिसाब से जिसको बदला जा सके, चेंज किया जा सके, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कि आपको अगर प्रोडक्शन आपका अगर ज्यादा डिमांडेड अगर हो गया, प्रोडक्शन का डिमांड अगर बढ़ गया, तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा। तो रॉ मटेरियल जब ज्यादा खरीदोगे तो सर आपका जो खर्चा होगा वो रॉ मटेरियल्स पे डायरेक्ट जो होगा वो तो होगा ही, बट इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं वो भी साथ में क्या होंगे, बढ़ेंगे। और वैसे ही अगर प्रोडक्शन का डिमांड थोड़ा सा घट गया तो इनडायरेक्ट खर्चे भी जो होंगे वो थोड़े से घट जाएंगे। तो वेरिएबल वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। और कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि सेमी वेरिएबल होते हैं, यानी कि कुछ ओवरहेड्स के अंदर जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सेमी वेरिएबल्स होते हैं। जैसे सेमी वेरिएबल मतलब जो ना तो पूरी तरह से फिक्स्ड है और ना ही पूरी तरह से आपका कह सकते हो आप वेरिएबल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो भी आपको खर्चा देना ही है, और अगर नहीं भी करोगे तो भी आपका एक मिनिमम अमाउंट आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो उसको सेमी वेरिएबल हम कहते हैं। क्लियर है, ठीक। तो ये सारे जो खर्चे हैं, यानी कि ओवरहेड जो होता है, सबसे पहला चीज ओवरहेड जो क्या है, वो सारे इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी बिजनेस में, किसी प्रोडक्ट और सर्विस को तैयार करने के लिए, वो सभी एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड नेचर का हो सकता है, वेरिएबल नेचर का हो सकता है, और सेमी वेरिएबल नेचर का हो सकता है। ठीक है, नाउ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ओवरहेड अपीयर ऑन ए कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। जो भी खर्चा रिलेट करता है, क्या चीज से रिलेटेड सर, ओवरहेड से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है हमारा, यानी कि इनडायरेक्ट जो भी खर्चे होते हैं जिसको हम ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है ना, वो अपीयर किया जाता है ऑन ए कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में अपीयर होता है, यानी कि दिखाया जाता है। एंड दे डायरेक्टली अफेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और ओवरहेड जो है ना वो डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभाव डालता है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पर, यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट पर। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, जितना ज्यादा आपका इनडायरेक्ट खर्चा बढ़ेगा उतनी कम आपकी प्रॉफिट होगी। सीधा सीधा पॉइंट यही है इसका कहने का मतलब, कि जब भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ही कम से कम आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो उसी को कहा गया है कि इनकम स्टेटमेंट में सर ओवरहेड जो भी है, ओवरहेड से जुड़ा जो भी एक्सपेंसेस होता है ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट के रूप में, वो सारे अपीयर किए जाते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में। एंड दे डायरेक्टली अफेक्ट, और वो कंपनी के प्रॉफिट को डायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया ओवरहेड का मीनिंग। अभी ओवरहेड को हम, जैसा कि आप दूसरे टॉपिक में देख रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, यानी कि वर्गीकरण करना। वर्गीकरण, ऊपरी व्यय का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफाई हम कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं ओवरहेड्स को। पहला जो है हमारा वो है फैक्ट्री ओवरहेड, आप इसको कह सकते हो, या वर्क्स ओवरहेड कह सकते हो। ठीक है ना, यानी कि फैक्ट्री ऊपरी व्यय हो सकता है, यानी वर्क्स ओवरहेड भी ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है ना, इसको कहते हैं कार्यालय या प्रशासनिक
उपरिव्यय कह सकते हैं आप, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी कि विक्रय तथा विवरण उपरिव्यय आप कह सकते हो, वितरण उपरिव्यय कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो ओवरहेड को, क्योंकि जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन अगर होता है तो इनडायरेक्ट जो खर्चे हमारे होते हैं, चाहे वो मटेरियल पर हो, चाहे वो लेबर पर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस पर हो, वो मेनली 3 चीजों पर होता है। एक होता है फैक्ट्री पर, जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा होता है उसके अंदर। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी कि फैक्ट्री के अंदर चल रहे वर्क के ऊपर ऑफिशियल जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, जो ऑफिस में बैठ करके क्लरिकल वर्क जो करते हैं, उनके लिए जो खर्चा किया जाता है, या जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग बैठे हुए होते हैं उनके लिए जो इनडायरेक्ट तरीके से खर्चे किए जाते हैं किसी चीज का प्रोडक्शन करते वक्त, ठीक है, तो वो खर्चे इसमें आ जाते हैं। और प्रोडक्शन होने के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा खर्चा होता है इनडायरेक्ट तरीके से, प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में सेल करना, ये सबसे बड़ा काम होता है हमारा, जिसके लिए हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मैं, यहाँ पे एग्जांपल के साथ में यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। जैसे देखिए फैक्ट्री ओवरहेड जो है, अब ये ओवरहेड का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओके। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो मटेरियल पर भी होता है, लेबर पर भी होता है, और एक्सपेंसेस का भी होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मैंने कॉस्ट का मतलब बताया था और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में मैंने बात किया हुआ है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल पर होने वाला जो हमारा खर्चा है वो किस तरह की चीजों पर होता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी उपभोग्य करने के लिए जो वस्तु, यानी जो उपभोग योग्य जो मटेरियल्स होते हैं ना, जिसको हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स खरीदने के लिए जो पैसा आप लगाते हो, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फिर इनडायरेक्ट लेबर के अंदर क्या आ जाएगा, सैलरी ऑफ फॉरमैन, यानी कि वो जो लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर्स, जो फैक्ट्रीज के सुपरवाइजर्स हैं उनकी बात हो रही है। फैक्ट्री के अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन जो कैसे करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट डिजाइन करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स जो होते हैं वो सब फैक्ट्री के अंदर वाले जो फैक्ट्री के अंदर, देखिए इंजीनियर्स जो है फैक्ट्री के अंदर भी हो सकते हैं और ऑफिस में भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये समझना होगा आपको कि इंजीनियर्स जो मेनली वर्क करते हैं वो फैक्ट्री के अंदर माने जाते हैं, क्योंकि ऑफिस के अंदर हमारा जो होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और मैनेजर्स होते हैं। बाकी सुपरवाइजर, इंजीनियर्स और फोरमैन जो होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर माने जाते हैं, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो उनको दी जाने वाली जो सैलरी है वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। उसी तरह से रेंट ऑफ फैक्ट्री लैंड, अगर फैक्ट्री का जो एरिया है, जितने दूर फैक्ट्री में वर्क किया जा रहा है, उसका जो सैलरी दिया जाएगा, सॉरी नॉट सैलरी, रेंट जो दिया जाएगा वो फिर मान लीजिए कि फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका अगर किराया दिया जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का होगा, ठीक है। इसी तरह से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल किस किस तरह के हो सकते हैं खर्चे, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन, पेपर है ना, ये सब जो चीजें यूज होती हैं वो सब ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाता है। डस्टर्स यानी कि साफ सफाई, एंड ब्रशेस यानी वही साफ सफाई करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ऑफिशियल जो साफ सफाई जो किए जाते हैं उनके लिए जो पैसा वो जो मटेरियल लाया जाता है, साफ सफाई के लिए जो मटेरियल्स लाए जाते हैं ऑफिस यूज के लिए, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, किसके केस में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। फिर दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे किस तरह के हो सकते हैं, तो इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है डायरेक्टर्स का फी देना, ऑडिटर का फी देना, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर्स एंड अदर ऑफिसर्स, यानी कि जितने भी ऑफिस में बैठ करके जो लोग काम कर रहे हैं या ऑफिशियल वर्क से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सैलरी अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस होगा, जो कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर आता है। और उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, वही डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि ऑफिस बिल्डिंग जो है, जिसमें बोला कि एक ही प्रीमाइसेस के अंदर एक बिल्डिंग हमारा फैक्ट्री का होता है, दूसरा बिल्डिंग हमारा क्या होता है, जहां पर ऑफिशियल वर्क चल रहा होता है, तो ऑफिस बिल्डिंग जो होगा उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किस हेड किस क्लासिफिकेशन में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इंश्योरेंस अगर हमने करा रखा है ऑफिस बिल्डिंग का तो वो चला जाएगा। फिर लाइटिंग इन ऑफिस, यानी ऑफिस के अंदर वो जो लाइट की व्यवस्था जो की गई है उस पर जो खर्चा आपका आ रहा है वो सब चला जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। फैक्ट्री का रिलेटेड जो होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, जो ऑफिस से रिलेटेड होगा वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। उसके बाद लास्ट हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारा उसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल जो है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग्स। कैटलॉग जो होता है ना, जो प्राइस लिस्ट तैयार किया जाता है, जो कैटलॉग तैयार किया जाता है, वो मटेरियल इसमें आ गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो यूज किया जा रहा है, यानी कि जो एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है, जो सेल करने के लिए जो स्टोर किया जाता है, वहां से फिर मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो डिपार्टमेंट जो इनडायरेक्ट मटेरियल पर खर्चे करते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा। उसी तरह से मटेरियल यूज इन पैकिंग, यानी कि पैकिंग करने के लिए, सेल करने से पहले हम जो पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं उसको जब खरीद करके लाएंगे उस पर जो खर्चा करेंगे वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का हिस्सा है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर में क्या आ जाएगा, सैलरी और कमीशन ऑफ सेल्समैन। वो जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन जो सेल करने के लिए हम लोग कुछ लोगों को रखते हैं, जो लोग क्या करते हैं हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर के सेल करने का काम करते हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर होते हैं ना, जो सेल करने का काम करते हैं, तो सेल्स मैनेजर यानी कि जो सेल्स को देखने का काम कर रहे हैं, सेल्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, उन मैनेजर्स को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, उन मैनेजर्स को दी जाने वाली जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट, वन टाइप ऑफ पेमेंट जो किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले में एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके बाद आएगा, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, क्योंकि सेल ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, सेल्स पर दिया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट ये आपका आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम कब करते हैं, जब हमें सेल करना होता है, अपने सेल्स को बढ़ाना होता है, तब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उस पर किया जाने वाला खर्चा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी यानी कि जब हम लोग किसी को सामान जब बेचते हैं तो हमको डिलीवर भी करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है उस पर्सन के, यानी कि जो बायर होता है, बायर के एड्रेस तक पहुंचाना पड़ता है, तो वो सब डिलीवरी खर्चे जो आते हैं, ये सारे खर्चे जो है वो आपके इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो कि आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको एक चीज इस पूरे टॉपिक में ये समझ में आया होगा कि ओवरहेड जो है ना, वो सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चा नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट खर्चे का जो टोटल है, टोटल बोले तो इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं ना, इनडायरेक्ट जो होता है ना, वो मटेरियल में भी होता है, लेबर में भी होता है और एक्सपेंसेस में भी होता है। तो फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उनका जितना इनडायरेक्ट है उसका टोटल जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड कहलाता है, ठीक। वैसे बिल्कुल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी मटेरियल लगते हैं, लेबर लगते हैं, एक्सपेंसेस होता है। इन तीनों का ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ओवरहेड का जो टॉपिक है वो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ओवरहेड का मीनिंग मैंने इसमें बताया और क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड मैंने बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये ओवरहेड को समझना, क्योंकि जब हम लोग किसी भी गुड्स का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस समय हमें इसको सही तरीके से अपोर्शन करना आना चाहिए। ओवरहेड को अपोर्शन करना, ओके, यानी कि आवंटित करना, बांटना, ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ओवरहेड को कैसे हम अलग अलग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से अलग अलग तरीके से हम इसको अपोर्शन करते हैं, यानी कि बांटते हैं, ठीक है ना, रेशियो बेसिस पर, ओके। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।